हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में .NET की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, इसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड के मैसेज को कैसे स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं अगर यूज़र ने यूज़र नेम या पासवर्ड गलत दे दिया है, इस चीज़ को हमने देखा था और बड़े अच्छे से समझा था। छोटी सी वीडियो थी, आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं वो है हमारा कंसेप्ट सेशन का। हम सेशन को जो है दो कामों के लिए यूज़ करते हैं और दो करेंगे मीन्स के वैसे तो उसकी बहुत सारी डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्रामिंग लॉजिक के आप किस काम के लिए सेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो कामों के लिए सेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन उन दो कामों से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेशन होता क्या है। सादा लफ्ज़ों में बताया जाए तो सेशन इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। ये भी एक सिंपली वेरिएबल की तरह की चीज़ है जिसके अंदर आप डाटा डालते हो और वो डाटा डालने के बाद उसको एक्सेस करने के लिए ये लाजमी नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सेशन में वैल्यू जो है वो इस एक्शन के अंदर से डाली थी तो कहीं आप दूसरे एक्शन से जाके एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं निकलेगी। ऐसा नहीं है। ये आपका एक प्रोजेक्ट है लेट्स से जिसका नाम है ब्लॉग ट्यूटोरियल्स। तो आप इस प्रोजेक्ट के किसी भी पेज से किसी भी कंट्रोलर से एक सेशन में वैल्यू डाल सकते हैं और उसमें वैल्यू डाल के उसको कहीं से भी जाकर तो वापस एक्सेस करके उसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप जितने ज़्यादा सेशन बनाना चाहें आप अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हैं और उसके बाद फिर उनमें से जहां भी किसी भी और पेज पे कहीं भी किसी भी व्यू पे जाके उस सेशन में पड़ी हुई वैल्यू को वापस एक्सेस करके निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यानी कि उनका ग्लोबल स्कोप होता है और उनका ग्लोबल स्कोप भी आपके फुल प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर होता है। यानी कि प्रोजेक्ट के किसी भी कोने से उसमें कुछ डाल दिया और किसी भी कोने से जाके निकाल दिया, सारे सादा लफ्ज़ों में ये। फिर आप उसके बाद उन सेशंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप उनकी ज़रूरत आपको ख़त्म हो जाए तो आप उनके अंदर पड़ा हुआ डाटा सारा का सारा निकाल दें, डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें ताकि वो फर्दर आगे कहीं पे इस्तेमाल ना हो सके। तो हम क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं? हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ ये, हमने क्या करना है अभी जो कि मैं करने वाला हूँ वो ये है कि जो पहला काम जो मैं अभी करूँगा मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर वो काम भी हम करेंगे और जो दूसरा काम जिसके लिए हम सेशन इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। अभी मैं इसलिए यूज़ करने वाला हूँ कि हम जब अपने इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम जब मैन पेज यानी कि एडमिन कंट्रोलर के इंडेक्स पेज पे जाते हैं तो वहाँ पर राइट कॉर्नर में अगर आपने देखा हो तो जो नाम आ रहा होता है जो उस यूज़र का जिसने लॉगिन किया हुआ है वो हमने हार्ड कोडेड किया हुआ है। मीन्स ये क्या ऐसी सिंपल सा लिखा हुआ आ रहा होता है। मैं आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ और उस लेवल पे जाके बात करता हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। मैंने प्रोजेक्ट रन कर लिया है, जैसे ही रन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, सो हमारा ये प्रोजेक्ट तो रन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए मैं अगर यहाँ से एडमिन के ऊपर जाता हूँ यानी कि एडमिन का जो इंडेक्स वाला पेज है तो यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मेरा नाम हमाद मकबूल, बट ये कहीं डेटाबेस वगैरह से नहीं आ रहा। अगर इस एडमिन पैनल में हमाद मकबूल की जगह कोई और आदमी भी लॉग इन कर लेता है तब भी ऊपर टॉप पे ये हमाद मकबूल लिखा हुआ आएगा क्योंकि ये हमने HTML के अंदर हार्ड कोडेड कर रखा है। तो ये तो गलत अप्रोच है ना। होना तो ये चाहिए कि जो आदमी जो यूज़र जो इस एडमिन पैनल में लॉग इन करता है वही यूज़र जो है एक्चुअली यहाँ पर उसका नाम आना चाहिए और यहाँ पर उसकी ही प्रोफाइल आनी चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर आनी चाहिए। और ये सब चीज़ें हम डालते कहाँ से हैं? जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो हम डालते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने क्रिएट प्रोफाइल का एक पेज बनाया था ये वाला। तो हम यहाँ पर जो नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे फादर नाम लिख रहे हैं, यहाँ से हम उसकी जो इमेज है वो अपलोड कर रहे हैं एक्चुअली। तो जब ये वाला बंदा जिसका ये अकाउंट बन चुका है जब ये लॉगिन करे तो जो नाम हमने यहाँ पे लिखा था एक्चुअली यहाँ पर वही नाम आना चाहिए। जो प्रोफाइल पिक्चर हमने यहाँ से अपलोड करके दी थी एक्चुअली यहाँ पर उसकी वही छोटी सी पिक्चर शो होनी चाहिए। तो ये किस तरीके से हो सकता है? तो ये काम हम थोड़ा सा सेशन के थ्रू करेंगे। हम सेशन का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा ट्रिकी वे में। आल्दो कि इस काम को करने के लिए क्या यही एक तरीका है? अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि क्या इस काम के लिए इस काम को करने के लिए सेशन लाजमी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस काम को करने के लिए सेशन लाजमी नहीं है। ये काम जो मैंने आपको भी बताया है जो मैं सेशन से करने जा रहा हूँ इस काम को और भी बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन मैं सेशन के टॉपिक को टच करना चाह रहा हूँ और ताकि आपको सेशन का कंसेप्ट क्लियर हो सके इसलिए मैं आपके सामने सेशन को जो है इस्तेमाल करके ये काम करूँगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि सेशन को नॉर्मली लॉगिन्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स ये मैं दोबारा प्रोजेक्ट एक दफ़ा सॉरी मैंने बंद कर दिया था, दोबारा रन करके आपको बता देता हूँ कि लॉगिन्स को चेक करने का क्या मतलब है। अब मैं जैसे प्रोजेक्ट रन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखें ये हमारा एडमिन पैनल का मैन इंडेक्स पेज है।
मैंने लॉगिन के पेज पे मैं नहीं गया, लेकिन मेरे पास फिर भी इंडेक्स का पेज खुल गया। मैं अगर ऊपर ऐसे ही बार के अंदर डायरेक्ट ऐड पोस्ट वाले पेज का लिंक देता हूँ, आल पोस्ट वाले पेज का लिंक देता हूँ, तो देखें आल पोस्ट वाला पेज ऑटोमेटिकली खुल गया। मैं यहीं पे रहते हुए न्यू पोस्ट या फिर ऐड पोस्ट वाले पेज का जो लिंक है तो वो देता हूँ, तो मेरे पास ऐड पोस्ट वाले पेज का भी लिंक खुल जाएगा। दैट मीन्स कि एडमिन पैनल के जितने भी पेजेस हैं, अगर उन सब के लिंक मेरे पास मौजूद हैं तो मैं ऊपर टॉप पे बस लिंक लिखता जाऊँ, एंटर का बटन दबाता जाऊँ और ये पेजेस खुलते जाएंगे। इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है हमारे प्रोजेक्ट को कि जो बंदा इन पेजेस को ओपन कर रहा है क्या उसने लॉगिन किया भी है या नहीं। तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो सेशन को इस्तेमाल इस लेवल पे किया जाता है, इसलिए कि हम सेशन के इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा कोड लिखते हैं कि अगर ऊपर कोई एडमिन के आगे ऐड पोस्ट वाले पेज का लिंक देता है और इंटर का बटन दबा के इस पेज को ओपन करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि आपके सेशन के थ्रू उस आपके प्रोजेक्ट को, आपका प्रोजेक्ट ये चीज़ चेक करता है कि ये बंदा जो ऐड पोस्ट का बटन खोल रहा है, इसने पेज खोल रहा है, इसने लॉगिन किया भी है या नहीं। अगर तो उसने लॉगिन किया होता है तभी उसके सामने ये पेज ओपन होकर आता है, और अगर उसने लॉगिन नहीं किया होता तो वो खोलने की कोशिश ऐड पोस्ट का पेज करता है, लेकिन ऑटोमेटिकली खुलता बार बार लॉगिन का पेज ही है। यानी कि इनडायरेक्टली उसको ये मैसेज दिया जा रहा होता है कि पहले तुम लॉगिन करो तभी तुम ऐड पोस्ट वाले पेज पे जा सकोगे। और अगर वो एक दफ़ा लॉगिन कर लेता है, उसका सेशन क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो जो भी पेज खोलना चाहे खोल सकता है। तो ये भी एक ऐसा काम है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो करते हैं हम, वो भी हम सेशन के थ्रू कर रहे होते हैं। और अमूमन सेशन को इसी काम के लिए जनरल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टूडेंट ये समझते हैं शायद कि सेशन इसके अलावा कहीं पे इस्तेमाल हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं इसको एक सेपरेट वे के अंदर इस्तेमाल करके आपको दिखाना चाह रहा था कि सेशन को देखें हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम जिस बंदे का यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर जाता है, उस बंदे का रिकॉर्ड हम TBL प्रोफाइल से उठा के रिजल्ट नाम के वेरिएबल में तो रखवा ही लेते हैं। ये तो आपको पता ही है। यानी कि अगर इसमें रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कुछ डाटा होता है, हम तभी यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हम इंडेक्स वाले व्यू पे मूव कर जाते हैं, जो कि एडमिन कंट्रोलर का है। तो अब इस वाले पेज पे मूव करने से पहले हम कुछ रिजल्ट नाम के वेरिएबल में से कुछ डाटा निकाल कर अपने सेशन में डाल लेते हैं। अब वो कुछ डाटा में से सबसे पहले जो मैं डालना चाहूँगा वो क्या है, वो एक ID है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेशन को इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखें। HTTP contacts डॉट सेशन डॉट सेट int 32, क्योंकि ID जो है इंटीजर में होती है तो इसलिए मैंने इसको सेट int 32 किया। अब यहाँ पर आने के बाद इस ब्रैकेट में पहले तो आप क्योंकि सेशन एक ग्लोबल वेरिएबल है, आप क्रिएट कर रहे होते हैं, तो पहले तो आपको सेशन का नाम एक देना पड़ेगा जिसके अंदर आप ID सेव करना चाहते हैं। तो मैं डबल कोटेशन में सेशन का नाम रखने वाला हूँ प्रोफाइल ID। सेशन वेरिएबल का नाम हमारा हो गया प्रोफाइल ID, और मैं यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरे नंबर पर रिजल्ट वेरिएबल के अंदर से ID को निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि प्रोफाइल ID नाम के एक सेशन के अंदर एक इंटीजर वैल्यू रिजल्ट ID जो है, यानी कि ID जो है वो रखवा दी, जो कि रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर से मुझे मिल रही है। ठीक हो गया। अब ये काम मैंने करवा लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस ID को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करके, तो वो जो एडमिन पैनल के टॉप राइट कॉर्नर में नाम आ रहा है वहाँ पर मैं अपना नाम चलाऊँ। तो देखिए मैं किस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी वे में घूम फिर के जाऊँगा और ये काम करूँगा। अब सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो नाम लिखा हुआ कहाँ पर है। तो वो नाम किसी व्यू में नहीं है, बल्कि वो एक शेयर्ड व्यू में है। और शेयर्ड व्यू कौन सा? एडमिन पैनल वाला। तो एडमिन लेआउट के अंदर हम चले जाते हैं और यहाँ पर उस नाम को फाइंड आउट करते हैं कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। हम अगर देखें नीचे जाकर तो वो नाम हमें यहीं कहीं मिल जाना चाहिए। ओके, नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं, मैं कंट्रोल फाइंड में जाकर तो अपना नाम लिख के सर्च कर लेता हूँ। ये देखें जनाब, मुझे ये मिल गया। तो ये नाम लिखा हुआ है, वो टॉप पे जो नाम आता है बेसिकली वो यहाँ से आता है, यहाँ से। और जो प्रोफाइल पिक्चर आती है, जो राउंड सर्कल के अंदर लगी हुई प्रोफाइल पिक्चर होती है, उसका एड्रेस ये रहा। तो अब हमने ये चीज़ें बेसिकली, ये जो हार्ड कोडेड हैं, इनको हटाकर अपना डाटाबेस का जो नाम है वो डाटाबेस से नाम ला के यहाँ पर शो करना है, और डाटाबेस के अंदर जिस इमेज का नाम है वो यहाँ पर शो करनी है। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखते जाएँ। ये शेयर्ड पेज है, और शेयर्ड पेज हमेशा अकेला लोड नहीं होता। जो शेयर्ड लेआउट होता है बेसिकली वो अकेला कभी नहीं लोड होता, वो अपने अंदर एक कोई और व्यू लेके लोड होता है। इसी के लिए हमने ये रेंडर बॉडी भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो ये हमेशा
एडमिन के फोल्डर में जितने भी व्यूज़ हैं वो सारे के सारे व्यूज़ इस शेयर्ड लेआउट के बीच में जाके लोड हो रहे होते हैं। तो हम एडमिन, हमारे पास इसका अपना तो कोई भी एक्शन नहीं है एडमिन लेआउट का, तो हम क्या करते हैं कि इन एक्शन के अंदर से ही कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब एडमिन लेआउट इन एक्शंस का हिस्सा, इन व्यूज़ का हिस्सा बन के ओपन होता है, तो इन व्यूज़ के एक्शन में से जो डाटा भेजा हुआ होता है वो इसको भी मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा एक नया फंक्शन बनाना है, एक मेथड बनाना है, और मैं उसको कर लेता हूँ पब्लिक। ये काम बाय द वे हम पहले भी कर चुके हैं प्रोफाइल वाले काम के लिए, जब हम फर्स्ट स्क्रीन पे यानी कि होम स्क्रीन या मैन स्क्रीन पे ब्लॉक की काम कर रहे थे, पब्लिक वाइड डिस्प्ले। लेकिन अब मैं वो काम जो है आपको बेसिकली सेशन से करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक व्यू बैग बना लेना है और इसको मैंने नाम देना है व्यू बैग डॉट प्रोफाइल इज इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डाटा निकालने वाला हूँ। कहाँ से, जो है आपकी db.tbl प्रोफाइल के अंदर से डॉट, उसमें से भी जहाँ पर वेयर x इक्वल्स टू x डॉट id डॉट इक्वल्स, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट int 32, क्योंकि ऊपर यहाँ पे हमने सेट की थी वैल्यू प्रोफाइल आईडी के अंदर ये वाली, तो अब हम वहाँ से उस सेट की हुई वैल्यू को गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए हमें सेशन के वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, जो कि हमने क्या रखा था, प्रोफाइल आईडी। जैसा आपने ऊपर टॉप पे नाम रखा था वैसे ही हम यहाँ पर देंगे, और इसके बाद डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये हमने यहाँ टॉप पे लिख दिया। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ लॉगिन करते हुए, जो लॉगिन कर रहा था बंदा, उसकी जो प्रोफाइल की आईडी थी उसको प्रोफाइल आईडी नाम के एक सेशन के अंदर सेव कर लिया, और डिस्प्ले डाटा वाला एक फंक्शन बना के, एक मेथड बना के, उसमें क्या किया कि हमने TBL प्रोफाइल में से डाटा उस वापस गेट कर लिया उस आईडी की बेस पे। किस तरीके से कि x.id.equals, यानी कि TBL प्रोफाइल में से डाटा उठाओ, वेयर, कहाँ से, वहाँ से जहाँ पर जो आईडी है वो इक्वल है उस आईडी के जो कि इस वाले सेशन के अंदर सेव हुई हुई है, और वो डाटा उठा के हमने कहाँ रख दिया, व्यू बैग डॉट प्रोफाइल के अंदर। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे टॉप पे जाके, कहाँ, जो आपका इंडेक्स को लोड करने वाला एक्शन है, और वो ये है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर जब डिस्प्ले डाटा को कॉल करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि व्यू बैग डॉट प्रोफाइल के अंदर उस आईडी के को रिप्रेजेंट करता हुआ डाटा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और अब जब हम शेयर्ड एडमिन लेआउट के ऊपर जाते हैं, जो कि शेयर्ड लेआउट है, तो ऊपर जाके हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, इस व्यू बैग में से डाटा को गेट कर लेंगे। तो इस व्यू बैग में से डाटा को गेट करने का क्या तरीका है, हम ऊपर जाकर थोड़ा सा C# का कोड लिखेंगे, और उस कोड के अंदर हम प्रोफाइल जो है हमारे पास क्लास, उसका एक वेरिएबल बनाएंगे, और व्यू बैग से डाटा निकाल के हम उस वेरिएबल में रख देंगे। अभी ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर से हमने इसका पाथ, इसका ट्रैक नहीं दिया हुआ। तो अब ये माय प्रोफाइल में आपका वो डाटा जो आपने डिस्प्ले डाटा से डिस्प्ले डाटा वाले फंक्शन के थ्रू व्यू बैग डॉट प्रोफाइल में ला के रखा था, उसको निकाल के हमने माय प्रोफाइल नाम के वेरिएबल में डाटा को डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, वापस जहाँ पे हमाद मकबूल लिखा हुआ था वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ जाकर इस हमाद मकबूल को वापस हटा कर, तो इसकी जगह हम माय प्रोफाइल एट माय प्रोफाइल डॉट नेम को कॉल कर देंगे। तो अब जो डाटाबेस में एक्चुअल नाम है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, और इस जगह पर ये जो इमेज का जो आपका पाथ है, इसके अंदर भी क्योंकि हम इमेजेस के फोल्डर में भी इमेजेस को सेव कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर आप सीक्वेंस में देख रहे हैं, तो जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी, जो उसकी जो इमेजेस हमने सेव की थी, बेसिकली हमने इमेजेस के फोल्डर में सेव की थी। तो वहाँ से जाकर हम इमेजेस को उठाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद अब हम ऐट लगाकर, तो माय प्रोफाइल डॉट
इमेज को हम लिख लेंगे। ज़रा मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने एडमिन के फोल्डर में इमेजेस का फोल्डर बना रखा था या अलग से। नहीं जी, हमने अलग से इमेजेस का फोल्डर रखा हुआ है और हम जो भी इमेजेस सेव कर रहे थे बेसिकली इस इमेजेस के फोल्डर में सेव कर रहे थे। तो हमें ये पीछे से एडमिन भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट इमेजेस का फोल्डर बना रखा है। ओके जनाब, तो ये मैंने कर लिया है काम। और उसके बाद अब मैं ज़रा इंडेक्स वाले पेज के ऊपर जाकर तो इसको रन करके देखता हूँ, मतलब रन करके तो इंडेक्स वाले पेज पे जाके देखता हूँ कि अब मेरा ओरिजिनल नाम सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्रोजेक्ट मैंने रन कर लिया है, जैसे ही रन होता है तो हम चेक करते हैं इससे। ओके जी, सो तो प्रोजेक्ट तो रन हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि हम इससे आगे अब हम एडमिन के लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं और प्रॉपरली लॉगिन करते हुए हम आगे जाएंगे ये देखने के लिए कि वो आता भी है या नहीं, मतलब जो नाम डेटाबेस से वो उठाता है वो शो करता भी है नहीं। ओके, मैं यहाँ पे आ गया। यूज़र नेम और पासवर्ड तो मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है, ये सेव कर दिया था मैंने। तो मैं इसी की बेस पे इसको लॉगिन का बटन दबा देता हूँ। देखें, लॉगिन का बटन दबाया तो एक एरर जनरेट हो गया। अब वो कह रहा है कि सेशन को आपने इस एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, तो फिर आप यहाँ पर इसको यूज़ कर क्यों रहे हैं, ठीक है। यानी कि इफ़ की बॉडी में तो आया, लेकिन सेशन को इस्तेमाल करते हुए इसको कोई प्रॉब्लम दरपेश आई। और वो क्या प्रॉब्लम थी कि हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। तो मुझे पता था कि प्रॉब्लम आनी है और जब प्रॉब्लम आएगी तभी मैं बताऊँगा, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं था। तो हम यहाँ से program.cs की फ़ाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप जैसे यहाँ पर एक सर्विस यूज़ कर रहे हो और वो क्या है कि ऐड MVC आपने कर रखा है इस ऐप के अंदर, तो खाली MVC से काम नहीं चलेगा। अब आपको एक सर्विस और ऐड करनी पड़ेगी, सर्विसेज डॉट ऐड सेशन, यानी कि अब आपने सेशंस भी यूज़ करने हैं तो आपको ये भी अब ऐड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको उस सर्विस को ऐड करने के बाद यहाँ पर जाके नीचे यूज़ भी इनको करना पड़ेगा, यूज़ सेशन। ठीक हो गया, आपने ऐड भी कर दिया और उसका यूज़ भी यहाँ पे लगा दिया। तो अब दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं दोबारा से उसी तरीके से लॉगिन के बटन पे पेज पे जाता हूँ और लॉगिन का बटन दबाता हूँ। तो इस बार कोई इशू नहीं आया और यहाँ पर नाम हमाद मकबूल आ भी गया है। और इमेज अगर आप गौर से देखें तो ये जो इमेज है ये दूसरी इमेज है, ये वो इमेज नहीं है बेसिकली जो पहले आ रही थी, बल्कि वो इमेज है जिसने डेटाबेस से उठा के शो की है। और ये नाम भी बेसिकली डेटाबेस से ही आ रहा है। और ये हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं जी ये वाकई डेटाबेस से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखें, जो IM हमाद के नाम से हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी बेसिकली, उसका अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो आपको पता होगा कि उसके अंदर मैंने जो अपना नाम लिखा था तो वो हमाद मकबूल लिखा था। और दूसरी बात ये कि जो एक्चुअल नाम हार्ड कोडेड हुआ था वो तो हम मिटा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमाद मकबूल आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये डेटाबेस से ही आ रहा है। अच्छा, तो ये नाम तो हम यहाँ तक लेकर आ गए। और ये कहाँ से आया, ये डेटाबेस से आया। किस चीज़ को यूज़ करते हुए आया, सेशन को यूज़ करते हुए आया। और अब हम दोबारा एक काम करते हैं, हम कोई नई प्रोफाइल बना लेते हैं और उस नई प्रोफाइल के ऊपर जाते हुए, ओके सो ये एरर आ गया है एग्जैक्टली ठीक है। ये एरर भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं दोबारा से स्टॉप करके मैं आपको इस सिनेरियो पे लेके जाता हूँ जहाँ पे एरर जनरेट हो सकता है और मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ कि वो एरर क्यों आ रहा है। तो वो देख लेते हैं हम और उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे आगे वाला काम हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि 18 मिनट्स की तो वीडियोज़ हो ही चुकी हैं और ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली ये 2 मिनट का ही होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट ज़रा रन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है और अब मैं यहाँ से दोबारा से लॉगिन पेज पे जाता हूँ और मैं अपनी आईडी के मुताबिक को यूज़ करते हुए, यूज़र नेम को यूज़ करते हुए लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा बेसिकली एडमिन कंट्रोलर का इंडेक्स वाला पेज है। और आपको अगर याद हो तो इंडेक्स का जो एक्शन था उस एक्शन के अंदर मैंने उसको बंद कर दिया पेज को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्नोस्टिक टूल को ऑफ करके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को सामने करके मैं यहाँ से वो खोल लेता हूँ कंट्रोलर से, एडमिन कंट्रोलर पे जाके जी। तो अगर आपको याद हो तो बेसिकली ये जो इंडेक्स वाला पेज है जो कि इस वक्त हमारे सामने रन हो रहा है, ये पेज ये कहाँ से आ रहा है, ये पेज बेसिकली इस एक्शन के थ्रू आ रहा है। और इस एक्शन के अंदर हमने डिस्प्ले डाटा का एक मेथड कॉल कर रखा है, जिसकी वजह से व्यू बैक डॉट प्रोफाइल के अंदर हमारा एक नाम और इमेज का डाटा जो है चला जाता है और वो डाटा फिर जाकर हमारे एडमिन लेआउट के ऊपर जाके शो होता है, क्योंकि हम वहाँ पर व्यू बैक से डाटा को निकाल के प्रोफाइल मॉडल क्लास के वेरिएबल के अंदर रखते हैं और उसके थ्रू हम जाके वहाँ पे शो कर रहे होते हैं। कहाँ पर, ये इस जगह से यहाँ पे निकालते हैं। तो ठीक है, जब यहाँ व्यू बैक
डॉट प्रोफाइल से डाटा आप तभी निकालोगे ना जब आप इसके अंदर डालोगे, और डालने के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये डिस्प्ले डाटा वाला, जो कि हमने इस कंट्रोलर क्लास के बिल्कुल एंड पे जाके बुलाया। अब इस डिस्प्ले डाटा वाले फंक्शन को हमने इंडेक्स के एक्शन में बुला रखा था, तो इसकी वजह से तो हमारा परफेक्टली काम चल रहा था, यानी कि इंडेक्स के एक्शन को जब भी आप कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाटा ये आ जाएगा। लेकिन अब हम ये वाला नाम वगैरह आ जाएगा, लेकिन हम इंडेक्स के एक्शन से हट के किसी और एक्शन पे जाते हैं। लेट्स से मैं न्यू पोस्ट के एक्शन पे जाता हूँ, तो यहाँ पर जो न्यू पोस्ट का एक्शन है, यानी कि ऐड पोस्ट वाला एक्शन, तो इस ऐड पोस्ट वाले एक्शन में हमने डिस्प्ले डाटा का फंक्शन नहीं कॉल कर रखा। तो डेफिनेटली जब इस फंक्शन को हम रन, ऐड पोस्ट वाले एक्शन को हम रन करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम व्यू बैक डॉट प्रोफाइल के अंदर जो है एक प्रोफाइल का डाटा रख सकें। लेकिन जब दूसरी तरफ ये ऐड पोस्ट का व्यू एडमिन लेआउट के अंदर रन करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ तो हमने कोड लिखा हुआ है, तो ये तो इस डाटा को वापस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और जब ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ये एरर दे देगा कहाँ पे, इस जगह पे जाके कि मैं माय प्रोफाइल के अंदर से डॉट नेम को एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने डाटा तो डाला ही नहीं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम इस ब्राउज़र में जाते हैं और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखिएगा क्या एरर आ जाएगा। देखें एग्जैक्टली उसी जगह पे एरर आ गया जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये क्यों एरर आया? क्योंकि हमने ऐड पोस्ट वाले एक्शन के अंदर डिस्प्ले डाटा को कॉल नहीं कर रखा, तो व्यू बैक डॉट प्रोफाइल में डाटा जा ही नहीं रहा, और उसको जब यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो निकल भी नहीं पाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन सिंपल है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप इन वो तमाम एडमिन पैनल के एक्शंस जिनको आप लॉगिन करने के बाद एक्सेस करना चाहते हैं और ऊपर प्रोफाइल में नाम वगैरह शो करना चाहते हैं, उन सब के अंदर आप ये डिस्प्ले डाटा का फंक्शन व्यू रिटर्न करने से पहले कॉल कर लीजिए, ताकि ये वाला जो इशू है ये आए ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, और जहाँ पर भी मतलब आपके जितने भी हैं यार, आप सबके अंदर ही कर लो, बेहतर ये डिलीट पोस्ट इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको इस डिलीट पोस्ट का अपना कोई भी व्यू नहीं होता, बल्कि ये आपको रिडायरेक्ट करता है आल पोस्ट वाले व्यू पे। तो आल पोस्ट में आप ऑलरेडी लगा चुके हो। इसी तरीके से अपडेट पोस्ट का अपना व्यू, हाँ जी, होता है। तो अब इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं, और ये भी बेसिकली आपको रीडायरेक्ट कर रहा है आल पोस्ट पे, तो इसमें भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर भी अपना एक व्यू इसका है, तो इसको भी दे देते हैं। ठीक है, मतलब वो तमाम एक्शंस जिनके अपने व्यू हैं, तो जब वो व्यूज़ रन करने की कोशिश करेंगे एडमिन के शेयर लेआउट के अंदर जाके, तो शेयर लेआउट के अंदर जब डाटा पहुँचा ही नहीं होगा डिस्प्ले डाटा वाला, तो वो वहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा। लॉग इन एक सेपरेट पेज है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, और डिस्प्ले डाटा का ये फंक्शन है जिसको हम सबको देते आ रहे हैं। तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमने नेक्स्ट कुछ और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करनी है, कुछ और चीज़ें करनी हैं, और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं इनको सिखाता हुआ बड़े लाइटर नोट पे आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ। आपको रोज़ कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नई चीज़ें सिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से हम ये छोटी छोटी चीज़ें सीखते सीखते प्रोजेक्ट जो है, ये जो हमारा ब्लॉगिंग वाला है, इसको एक टाइम आएगा कि मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर चुके होंगे, और वो टाइम अब दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही ये टाइम आने वाला है। बाकी मेरा कभी भी ये टारगेट नहीं रहा कि यार मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करूं या फिर वीडियोस को बहुत ज़्यादा लेंथी करूं। मैंने एक मॉडरेट लेवल रखा हुआ है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वीडियो 20 से 25 मिनट के दरमियान रहनी चाहिए, और उसके अंदर भी मेरा जो पहली एफर्ट्स होती हैं वो यही होती है कि 20 मिनट तक रहे। 20 मिनट एक ऐसा टाइम है, ना बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत ज़्यादा लंबा है। इसके अंदर कोई भी इसको वीडियो को आराम से देख सकता है और साथ साथ इम्प्लीमेंट कर सकता है। 35 to 40 मिनट के अंदर अंदर देख के भी, और साथ इम्प्लीमेंटेशन को साथ लेके चले। बाकी इसके अलावा मेरी ये भी कोई टारगेट नहीं है कि कहीं प्ले लिस्ट बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि बहुत लंबी प्ले लिस्ट होगी तो लोग उस इतनी लंबी लिस्ट को, प्ले लिस्ट को देख के उसको आएंगे नहीं उसकी तरफ कि यार इसको फॉलो करना तो बहुत मुश्किल होगा, इतनी लंबी है। मेरा काम है सिखाना, और जो इंटरेस्टेड हैं सीखने में वो डेफिनेटली आएंगे, साथ साथ चीज़ों को फॉलो करेंगे और सीखेंगे। और मैं इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि प्लेलिस्ट कितनी बड़ी हो रही है, मैं बस लेक्चर्स बनाता जा रहा हूँ और सारे कंसेप्ट सिखाता जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, ना कि ये कि प्ले लिस्ट छोटी रहनी चाहिए। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया चीज़ें अच्छे से समझ आ भी गई होंगी। आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। तो बस थोड़ी सी एक चीज़ ये है कि आप लोग व्यू तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके या वीडियो को लाइक करके सपोर्ट नहीं देते। तो यार ऐसा नहीं किया करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो, तो एक लाइक का बटन दबा देने में कुछ नहीं जाता, और अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया करें। तो इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।